हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज। तो आज हम क्या करने वाले हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स के स्टैक्स के बारे में जानने वाले हैं एरेज के थ्रू। ठीक है, तो स्टैक्स को यूज़ करने का, स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है यूजिंग लिंक लिस्ट और दूसरा तरीका होता है यूजिंग एरेज। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम एक स्टैक को कैसे एरेज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैक को हम कैसे लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैक्स होता क्या है और ये कहाँ काम आता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा, स्टैक्स एक एरे की तरह ही होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एरे होता है एक डब्बे की तरह, और उसमें 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एलिमेंट, मतलब स्टैक्स हो गया कि आप समझ लीजिए आप प्लेट्स रख रहे हैं। आप शादी में गए, आप जो शादी में प्लेट्स वगैरह जो रखे हुए रहते हैं वो लोग किस तरीके से रहते हैं, स्टैक्स में रहते हैं। तो सबसे नीचे वाला प्लेट, फिर उसके ऊपर एक प्लेट, फिर उसके ऊपर एक प्लेट, फिर उसके ऊपर एक प्लेट, राइट। तो इसमें होता क्या है कि हम सबसे ऊपर वाले प्लेट को ही निकाल सकते हैं, और उसमें अगर कोई नया प्लेट ऐड करना होगा तो हम सिर्फ ऊपर में ही प्लेट ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मतलब जो स्टैक होता है उसमें एक ही निकलने का रास्ता है और एक ही घुसने का रास्ता है। मतलब अगर हम नए प्लेट को ऐड भी करेंगे तो ऊपर से ऐड करेंगे, और अगर हम नए प्लेट को निकालेंगे तो हम ऊपर से ही निकालेंगे, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैक को एरे में यूज़ कर सकते हैं। और बिलीव में गाइज, स्टैक को एरे में यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें इनफैक्ट करना क्या होता है कि अगर मैं एक एरे मान लो इस तरीके से, उसमें कुछ वैल्यूज मान लेते हैं, जैसे कि कुछ रैंडम वैल्यूज मैंने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या होगा कि अगर ये एरे को मैं अपना स्टैक बोलूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंड को पकड़ लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ये हमारा टॉप है, ठीक है। तो अगर ये हमारा टॉप है तो हम टॉप में ही खिलवाड़ करेंगे, मतलब या तो टॉप से निकालेंगे या फिर टॉप में डालेंगे। अगर मैं बोलूँ कि टॉप से एक एलिमेंट को निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को निकाल देंगे। अगर मैं बोलूँ कि टॉप में एक एलिमेंट को डालने वाले थे 100, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 100 को डाल दूंगा। तो बेसिकली मैं भले ही इसको स्टैक बोल रहा हूँ, पर डीप डाउन आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये है क्या, ये एरे ही है। और ये एरे में ही बस दो फंक्शनैलिटी हमें यूज़ करना होगा, एक एरे में पुश करने का और एक एरे में पॉप करने का, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अब कोड की तरफ और इसको और अच्छे से हम कोड में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ कि एक अपना क्लास मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमें खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, तो हम क्लास बोल के डिफाइन करेंगे और हम स्टैक करके एक नाम दे देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट स्टैक्स और क्यूज नहीं होते, ये हमें खुद से बनाने पड़ते हैं, जो मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने स्टैक रखा है, तो ये हो गया हमारा क्लास। अब हमें पता है कि क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इस टैग के अंदर कोई भी वैल्यू को अगर इनिशियलाइज करना है तो हम किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो अब एरे के अंदर क्या क्या हो सकता है हमें वो समझने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक एरे ही चाहिए होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि स्टैक हम एरे से इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और मैंने आपको जो एरे दिखाया, तो सबसे पहले एक एरे डिफाइन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर लेता हूँ कि दिस डॉट एरे, और दिस इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे, राइट। तो मैंने ये कर लिया कि एक एम्प्टी एरे को डिफाइन कर लिया। अब बेसिकली अब इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब मेरा एम्प्टी एरे बन चुका है। अब मेरे को इस एरे में क्या करना है, पुश करना है और पॉप करना है, राइट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पुश और पॉप करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पुश करने के लिए फंक्शन देख लेते हैं। तो पुश करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि अपेंड करके एक फंक्शन मान लिया मैंने, ठीक है। अपेंड मतलब क्या करना कि उस एरे में किसी चीज़ को अंदर डालना, ठीक है। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, जैसे हमने स्टैक बनाया तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं नीचे आके। तो मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्ट माई स्टैक, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शंस को कॉल भी करना पड़ेगा। तो माई स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, और हम ये इस तरीके से क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और अब हम क्या करेंगे, माई स्टैक डॉट, हमें क्या करना पड़ेगा, अपेंड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो हम इस तरीके से अपना काम करेंगे। अब हम अपेंड फंक्शन के अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं। तो अब मान लेते हैं कि मेरा जो स्टैक है इसके अंदर मुझे कुछ डेटा पुश करना है। मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा एरे मान रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को 5 पुश करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 5 पास कर दूंगा। और जैसे मैंने यहाँ पे 5 पास किया तो यहाँ पे भी क्या आने वाला होगा, एक डेटा आने वाला होगा। यहाँ पे हम एक डेटा करके वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे 5 पास करेंगे तो ये 5 ऊपर डेटा में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें डेटा को क्या करना है कि ये जो हमारा एरे है इसके अंदर पुश करना है। तो जावास्क्रिप्ट में एरे के अंदर पुश करने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं कि दिस डॉट एरे डॉट पुश।
पुश एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आई बिलीव जावा या पाइथन के अंदर भी होता है, अगर नहीं होता तो आप जाके जरूर रिसर्च करिए, आपको जरूर मिल जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल पुश का फंक्शन यूज करना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को पुश कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम डेटा को पुश कर देंगे आप देख सकेंगे कि हमारा एरे बन चुका है। चलिए मैं आपको टर्मिनल फायर करके इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल और अब हम यहाँ पे अपना npm में अपना यहाँ पे टर्मिनल रन डेव, ठीक है। तो npm रन डेव लिखा और ये प्रोग्राम हो रहा है रन, देखते हैं थोड़ी देर में तो आउटपुट आ जाएगा। तो ये हो गया, आई थिंक अभी कोई आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि गाइज हमने यहाँ पे अभी तक कुछ भी प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं लिखा। हमने यहाँ पे एरे को पुश तो कर दिया है लेकिन एरे को अभी तक डिस्प्ले नहीं किया है। तो डिस्प्ले के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक नया फंक्शन लिख लेते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। हम क्या करेंगे, एक डिस्प्ले के लिए एक फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। और इसका बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर लिख देते हैं कि console.log। आपको पता है console.log मतलब क्या करता है, एक नई लाइन को प्रिंट करता है। और हम क्या करेंगे, अपना एरे को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो आपको पता है कि दिस डॉट एरे, और आपको ये भी अभी तक समझ में आ चुका होगा कि मैं हर जगह दिस कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये एक क्लास है, क्लास के अंदर हमें कोई भी वेरिएबल को कॉल करना होता है तो दिस का यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो दिस है ये इसी क्लास को रिफर कर रहा था, मतलब स्टैक डॉट एरे, स्टैक के एरे को कॉल करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले भी कर दिया, चलिए डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई स्टैक और डॉट लगा के यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये काम किया, आप नीचे टर्मिनल में देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए बहुत आराम से हमारे पास ये एरे बन के आ चुका है 5, और यही एरे हमारा स्टैक है। क्यों, क्योंकि अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नए नए डेटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि अभी मैंने 5 इंसर्ट किया, मान लेते हैं मुझे इसके अंदर कुछ और इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट में आ चुका है 5 और 1, ये रहा मेरा आउटपुट। और यहाँ आप देख सकते हैं 5 और 1 आ चुका है। चलिए एक दो और डेटा डाल देते हैं, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे आके मैं 9 डाल देता हूँ और यहाँ पे आके 8 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक बन के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस स्टैक का थोड़ा सा और फंक्शनैलिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टैक क्या होता है, हमेशा टॉप वाले वेरिएबल से ही काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन लिखना होगा पीक बोल के, मतलब पीक फंक्शन इसलिए लिखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पीक फंक्शन क्या करता है, आपके टॉप वाले एलिमेंट को डिस्प्ले कराता है। मतलब आप जब कभी भी स्टैक बनाएंगे तो आपको ये ज़रूरत होगी कि उस स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है। जब तक आपको स्टैक का टॉप एलिमेंट नहीं पता चलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो टॉप एलिमेंट को हमें ग्रैब करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक पीक फंक्शन लिख दिया। पीक मतलब होता है बेसिकली देखना, मतलब हम टॉप एलिमेंट को इससे क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो अगर हमें टॉप एलिमेंट को देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं दिस डॉट एरे, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एरे का जो लास्ट वाला इंडेक्स है वही तो हमारा टॉप एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें तो ये क्या है, एक्चुअली एरे का लास्ट इंडेक्स है। और हम इतने लकी है कि हमें ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट मिल जाता है कि लेंथ का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दिस डॉट एरे डॉट लेंथ, मतलब ये क्या करेगा कि लास्ट वाले एलिमेंट को ग्रैब करेगा। लेकिन यहाँ पे -1 लिखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि एरे 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, राइट। तो एरे, और यहाँ हम इस तरीके से लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टॉप वाला एलिमेंट है वो आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको भी कॉल कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ माई स्टैक डॉट पीक, और जैसे मैं ये काम करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नीचे टर्मिनल में आउटपुट, ओके, यहाँ पे हमें एक कंसोल लॉग भी लिखना पड़ेगा पीक, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये प्रिंट कराना है, इसलिए टर्मिनल में हमें आंसर नहीं दिख रहा है। तो जब तक हम इसे प्रिंट नहीं कराएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल कट, और यहाँ पे अंदर आके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। तो जैसे मैंने ये काम किया, अब आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है 8, जो कि है टॉप एलिमेंट। अगर अभी भी आपको बिलीव नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो क्या होगा, 9 हमारा टॉप में रहेगा, तो हमें 9 दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट किया, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास टॉप में क्या गया, 9 आ गया। मतलब हमारे पास जो टॉप पॉइंटर है उसका रेफरेंस आ चुका है, राइट। और अब एक लास्ट फंक्शन बात कर लेते हैं स्टैक के अंदर, जिसका नाम है डिलीट फंक्शन, रिमूव फंक्शन। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि रिमूव भी तो करना पड़ेगा। अगर ये स्टैक हमारा है तो हमें स्टैक से रिमूव करना पड़ेगा। मतलब अभी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आके ये कंट्रोल Z, यहाँ पे एक्चुअली पीक नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था कि मैंने यहाँ से वो 8 को डिलीट किया था, राइट। आप लोगों ने देखा होगा माई स्टैक डॉट
अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अपेंड को कॉल करके और यहाँ पे मैं 8 लिख दूँ, अगर मुझे किसी ने बोला कि गाइस चलो 8 को डिलीट कर दो, तो सिंपल मैंने क्या किया था, यहाँ पे डिलीट कर दिया था। बट ये हमेशा हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो इस एरे के एलिमेंट को डिलीट करके दिखाए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एरे में है 5198 और इसका टॉप भी है 8, तो हमें क्या करना है, अभी 8 को डिलीट करना है। तो 8 को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन लिख दूंगा और फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ रिमूव। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपके ऊपर है। तो जैसे मैं रिमूव फंक्शन लिखूंगा, अब मेरे को क्या करना है कि जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसको डिलीट करना है, राइट। तो उसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली पुश करने के लिए हम पुश फंक्शन का यूज़ करते हैं जब हमें ऐड करना होता है, और जब हमें रिमूव करना होता है तो हमें पॉप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट आता है। यही खास बात है जावास्क्रिप्ट की। तो दिस डॉट एरे डॉट पॉप, ठीक है। और अब हम ये बताएंगे कि यहाँ पे हमें दिस डॉट एरे डॉट पॉप करते ही हमें क्या हो जाएगा कि ये जो 8 वाला एलिमेंट है ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि इसको कॉल कर देता हूँ ताकि ये भी आप लोग को दिख जाए कि 8 एलिमेंट डिलीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा माई स्टैक और डॉट रिमूव। तो जैसे मैं ये काम करके इसको कॉल कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं नीचे आंसर मेरे पास आ चुका है 5, 1 और 9, और इसका टॉप एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है, जो कि 9 हो चुका है। तो ये था गाइस स्टैक्स के बारे में, और स्टैक्स को हमने इस वीडियो में पूरे तरीके से समझा और एरे से इम्प्लीमेंट किया। अगली वीडियो में हम स्टैक्स को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और आप लिंक लिस्ट से भी स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करना सीख जाए। बिलीव मी गाइस, स्टैक्स को एरे से इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, लेकिन लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप लिंक लिस्ट से ज़रूर इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे अगर आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।